नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं हनुमान जी महाराज के एक तांत्रिक मंत्र प्रयोग की। यह मंत्र इतना तीव्र प्रभावी माना जाता है कि इसके एक माला जाप से किसी भी कार्य का संकल्प लेकर के, यानी कि जो भी कार्य अटक गया है, रुक गया है, बन नहीं पा रहा है, या कैसे भी किसी भी कार्य की आप कामना कर रहे हैं कि ये मेरा काम हो जाए, तो इससे मेरा ये कार्य और बन जाए। चाहे वो कार्य नौकरी के लिए है, व्यापार के लिए है, शत्रुता को समाप्त करने के लिए या शत्रु को समाप्त करने के लिए है, या फिर बीमारी घर से निकल जाए, या बच्चों के कैरियर में उन्नति हो, विघ्न बाधाएं दूर हो, इस प्रकार की भावना हो। कहने का तात्पर्य, कार्य चाहे कोई भी हो, ये एक अकेला मंत्र सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। और जैसे कि आरंभ में बताया है, तांत्रिक मंत्र है। साबर मंत्रों की भांति तांत्रिक मंत्र भी अत्यंत तीक्ष्ण प्रभावी होते हैं। तांत्रिक मंत्रों का प्रभाव अति शीघ्र प्राप्त होता है, परंतु थोड़े से विधि विधान को करना अनिवार्य होता है। और विधि विधान भी क्या कि जब आप आरंभ करेंगे तो इसमें पूजन अनिवार्य होगा, कि साबर मंत्रों में गुरु गणेश की वंदना करके आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, परंतु तांत्रिक मंत्रों में, वैदिक मंत्रों में पूजन विधान अनिवार्य होता है। और इस मंत्र में भी थोड़े से पूजन विधान के साथ इस मंत्र को जब आप आरंभ करते हैं तो हर प्रकार की विघ्न बाधाओं का नाश होता है। दूसरा, तांत्रिक मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का एक विधान ये भी है कि उनकी जप संख्या कुछ निश्चित अवधि तक अवश्य करनी चाहिए। आरंभ में बताया एक माला जाप से, लेकिन वो तब जब आप इस मंत्र को अपने अनुकूल बना लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। अनुकूल बनाने का तात्पर्य ही सिद्ध करना होता है कि वो मंत्र हमारे लिए कार्य करे। आज का मंत्र अत्यंत तीक्ष्ण प्रभावी है, तांत्रिक मंत्र है। स्त्री पुरुष कोई भी इसका आरंभ कर सकता है, जप कर सकता है और इससे लाभ ले सकता है। संशय लेश मात्र भी मत रखना कि स्त्रियां इसको कर सकती हैं अथवा नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हैं, कोई संशय नहीं। ये एक मिथ है कि हनुमान जी महाराज की पूजा स्त्रियां नहीं करती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। निश्चित कर सकती हैं और करनी ही चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज इस कलिकाल में एक जागृत प्रत्यक्ष देव कहे जाते हैं, जो हर संकट परेशानी का निवारण करते हैं। इनके नाम लेने मात्र से ही भूत प्रेतों का पलायन हो जाता है। आज उन्हीं संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज का ये तांत्रिक मंत्र प्रयोग किस प्रकार संपन्न करना है, कैसे संपन्न करना है और किस प्रकार फिर इसका हमें लाभ लेना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य सी पूजन सामग्री है, जैसे कि बताया, प्रथम दिन पूजन करना है और अन्य दिनों में आप सिर्फ मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये बात भी मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि प्रथम दिन और अंतिम दिन पूजन विधान और भोग अवश्य करें। अन्य दिनों में मंत्र जाप करते हैं तो भी आपको फल प्राप्त होगा। तो साधना की सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। हनुमान जी महाराज के निमित्त जो भी सामग्री आप लेकर बैठ सकते हैं वो ले लीजिए। लाल पुष्प हो, लाल रंग का आसन हो, लाल रंग की हकीक माला हो, एक हनुमान जी का यंत्र हो, अन्य धूप दीप नैवेद्य फल फूल जो कुछ भी आप ले सकते हैं वो सभी सामग्री लेकर के बैठ सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये साधना करनी कब है, किस दिन करनी है। इस साधना का आरंभ किसी भी शनिवार, मंगलवार, पूर्णिमा, बृहस्पतिवार और अमावस्या तिथि से किया जा सकता है। यदि आप संकट परेशानी में घिरे हैं तो शनिवार अमावस्या तिथि का चयन कीजिएगा। यदि आप अपनी कामना को पूर्ण करना चाह रहे हैं तो फिर आप शुभ तिथियां और शुभ वार का चयन कीजिएगा। यदि आप हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो भी फिर आप इसका आरंभ मंगलवार या पूर्णिमा से ही कीजिएगा। जिस दिन भी आप ये साधना आरंभ कर रहे हैं, अपने घर में उत्तर या पूर्व मुख होकर के बैठ जाइए। यदि संकट परेशानी, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, लड़ाई झगड़े का मामला चल रहा है, उस परिस्थिति में आपको दक्षिण मुख होकर के बैठना है। अन्य कार्यों के लिए पूर्व या उत्तर मुख होकर के बैठिए। अपने सामने किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए। श्री हनुमान जी महाराज का वीर मुद्रा में एक चित्र स्थापित कीजिए। वीर मुद्रा आपकी स्क्रीन पर है। हनुमान जी महाराज की किस प्रकार की वीर मुद्रा होती है, ये वीर मुद्रा है। हनुमान जी महाराज की वीर मुद्रा का चित्र रखना है और हनुमान जी का एक यंत्र स्थापित करना है। हनुमान जी का यंत्र ताम्रपत्र पर हो, भोजपत्र पर हो, या फिर आप स्वयं उसका निर्माण भोजपत्र पर कर सके, जैसे भी हो वो आपको लेना है। परंतु हनुमान जी का जो यंत्र होगा वह प्राण प्रतिष्ठित लेना है। और प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं दे चुका हूं साबर मंत्रों के माध्यम से। साबर मंत्रों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा बड़ी सरलता से आप कर सकते हैं। और निश्चित मानिए आपकी माला, आपके यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होंगे, चैतन्य होंगे और आपको आपके मंत्र जप का, साधना का लाभ अवश्य प्राप्त होगा।
जब आप चौकी पर सभी चीज़ें व्यवस्थित कर दें, उसके बाद सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए और शुद्धि आचमन के बाद में एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक यहाँ तेल का ही लगाना है। तिल तेल हो, सरसों तेल हो, कोई भी चलेगा। दीपक तेल का हो, चमेली का तेल भी ले सकते हैं, जो भी लें तेल का दीपक लेना है। और ये साधना आपको रात्रि काल में करनी है, क्योंकि अनेकों बार चर्चा करते हुए ये भी बता चुका हूँ कि तंत्र का समय रात्रि का समय है। रात्रि के 9 बजे के बाद में, जिसे 10 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य का समय महानिशा काल कहा जाता है। महानिशा काल में करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा 9 बजे भी आरंभ कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प लीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, अपनी कामना बोलिए, अपना कार्य बोलिए कि किस कामना से, किस कार्य से आप ये प्रयोग, ये साधना संपन्न कर रहे हैं। अन्यथा सर्व कार्य सिद्धि हेतु बोल करके आप ये प्रयोग संपन्न कीजिए। फिर भविष्य में किसी भी कार्य के लिए आप एक माला का जप करें और निश्चित देखिए आपका कार्य सफल होगा। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का आपको पूजन करना है। पंचदेवों के पूजन के बाद में सबसे पहले भगवान सदाशिव का पूजन कीजिए। उसके बाद में श्री सीताराम जी का पूजन कीजिए, हनुमान जी महाराज का पूजन कीजिए और भैरव जी का भी पूजन। सामान्य पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार जैसी भी व्यवस्था आपसे बनती है उस प्रकार से कर लीजिए। ये सामान्य सा पूजन अनिवार्य है और करना ही चाहिए। सभी के पूजन के उपरांत में सबसे पहले आपको गणपति के मंत्र का जप करना है। एक माला का जप करें, अत्यंत श्रेष्ठ, अन्यथा 11-21 बार करेंगे तो भी इसमें चल जाएगा। आप कर सकते हैं और इसका लाभ आपको मिलेगा। एक माला श्रेष्ठ होगी, अन्यथा यथाशक्ति गणपति के मंत्र का जप करें 11 बार, 21 बार, 31 बार। और साथ ही गुरु मंत्र की एक माला आपको करनी है। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी, गुरु नहीं बना रखा, तो उस परिस्थिति में भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए, अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र का जप पूर्ण कर लें, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। अब अन्य मंत्रों का जप, पूजन विधान आप सुखासन में बैठ के कीजिए, लेकिन जब आप इस हनुमान जी के मंत्र का जप करेंगे तो आपको वीरासन में बैठना है। जैसे कि बताया, वीरासन आरंभ में दिखाया, हनुमान जी महाराज का जो विग्रह चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो वीरासन का ही है। तो इसी आसन में बैठ करके आपको जप करना है। लाल हकीक की माला से जप करना है जैसे बताया, या फिर मूंगे की माला ले सकते हैं, वो अत्यंत श्रेष्ठ होगी। परंतु लाल हकीक की माला सर्वसुलभ है और कॉस्टली भी नहीं होती है, तो सभी उसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम हूम हूम हनुमते हूम हूम फट, ओम हूम हूम हनुमते हूम हूम फट। इस मंत्र का 5 माला का नित्य प्रति आपको जप करना है और 21 दिन लगातार करना है। 21 दिन की ये साधना रहेगी, ये प्रयोग रहेगा। अब 21 दिन यदि आप नहीं करते हैं तो 11 माला नित्य प्रति करते हुए 11 दिन लगातार कर लीजिए। कहने का तात्पर्य आपको कुल मिला करके 100 माला कम से कम इस मंत्र की करनी है। 5 दिन में करना चाहें तो 21 माला प्रतिदिन कर लीजिए। वो आप पर निर्भर है कि इस प्रयोग को आप कितने दिन में संपन्न करेंगे। 5 माला नित्य प्रति करते हुए 21 दिन करेंगे, 11 माला नित्य प्रति करते हुए 11 दिन करेंगे, या 21 माला नित्य प्रति करते हुए 5 दिन में इस प्रयोग को पूर्ण करेंगे। जब आपका जप पूर्ण हो जाए उसके बाद श्री सीताराम जी की, हनुमान जी महाराज की आरती कीजिए और जो भोग नैवेद्य रखा है वो अर्पित कर दीजिए। अब इस भोग का कुछ भाग गोग्रास के रूप में दीजिएगा, कुछ परिवार सहित ग्रहण कर लीजिएगा, बच्चों में वितरित कर दीजिएगा। इस प्रकार आपकी ये साधना पूर्ण होती है। अंतिम दिन जब आपकी साधना होगी तो सामान्य सा छोटा सा एक हवन कर दीजिए, 1 माला का। सामान्य हवन सामग्री जो भी मिल जाए, घी से करना चाहे तो घी से कर दे 1 माला का हवन। अब जानते हैं इसका प्रयोग क्या है, कब प्रयोग करना है, किस प्रकार प्रयोग करना है, किस सामग्री के साथ प्रयोग करना है। जब भी कोई परेशानी, संकट या किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए या कोई ऐसा कार्य है जो अटक जाए, रुक जाए, तब इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पूजा कक्ष में या श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में 5 लड्डू लीजिए, बेसन के हो, बूंदी के हो, मोतीचूर के हो, जो भी हो, 5 लड्डू लेने आपको। 1 जायफल, 1 जनेऊ, 1 रुपये का सिक्का रखिए, सिंदूर, चमेली का तेल और 1 ध्वजा, झंडा
ये ले लीजिए। और ये सभी सामग्री अपने सामने रख करके अपने घर में अथवा मंदिर में एक माला का जप कीजिए। वीर मुद्रा में ही जप करना है, जब भी प्रयोग करेंगे तो वीर मुद्रा में ही जप करके प्रयोग करना है। एक माला का जप कीजिए और फिर सामग्री को ले जा करके पास के किसी हनुमान मंदिर में अर्पित कर दीजिए। बस इतना सरल प्रयोग है और यकीन मानना इसका प्रभाव आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि जैसे बताया तांत्रिक मंत्र है और तांत्रिक मंत्र निश्चित तौर पर प्रभावी होते हैं और हर हाल में अपना परिणाम देते हैं। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।